चलिए प्रश्नावली 13.4 करते हैं। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे शंकु के छिन्नक के बारे में। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो शंकु क्या होता है? शंकु सर ऐसा होता है ना? हाँ जी। फिर इसका छिन्नक का क्या मतलब है? छिन्नक का मतलब है कि आपने शंकु को काट दिया। मान लो मैंने बीच में से काट दिया। जब मैं इसको बीच में से काटूंगा तो ऐसे दिखेगा ये तो खत्म ही हो गया, है ना? अब आप देखोगे तो इसकी दो त्रिज्याएं हैं, एक तो ये और एक ये। इसको R1 मान लिया, इसको R2, और इसकी खुद की ऊंचाई भी है ये वाली, इसको कह देता हूँ मैं H। अच्छा, ये भी चीज़ बची हुई है, तो ये क्या होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, तो इसको मान लिया L। अब इसके फॉर्मूले हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले कैसे भाई? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। छिन्नक का आयतन, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो शंकु का क्या होता था, 1/3 पाई R स्क्वायर H, R स्क्वायर H, तो 1/3 पाई H तो सेम है। R स्क्वायर क्या है? दोनों त्रिज्या है, तो A प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, वैसे याद भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है आपका पाई R1 प्लस R2 इंटू L। कैसे याद रखोगे? जैसे शंकु का क्या होता था, पाई RL, दो त्रिज्या हैं, तो इसमें हो गया पाई R1 प्लस R2 और फिर L। अब बात करते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल क्या होगा? कुल का मतलब क्या है? वक्र का तो मतलब है कि इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, और कुल का क्या मतलब है कि भैया आपने ऊपर वाला ये भी लेना है, ये क्या बन रहेगा वृत्त, और नीचे वाला वृत्त को भी जोड़ना है ना? तो क्या हो जाएगा, एक तो इसका वक्र क्या था, पाई R1 प्लस R2L, ये तो सेम का सेम, प्लस में ऊपर वाले वृत्त को भी आपने जोड़ना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या क्या है R1। ऐसे ही नीचे वाले वृत्त को भी आपने जोड़ना है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या क्या है R2। तो इस तरीके से सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपकी प्रश्नावली में सिर्फ ये पहले 2 फॉर्मूले यूज होंगे, तीसरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक बात आई है L। अब L कैसे निकालते हैं? तो देखो लिख लेना फॉर्मूला। L का फॉर्मूला है H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बिल्कुल वैसा ही है, उसमें हम क्या करते थे, H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ पर दो त्रिज्या हैं तो दोनों को घटा दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से इसके हैं ये फॉर्मूले। अब हम करते हैं प्रश्नावली 13.4 स्टार्ट। तो पहला प्रश्न पढ़िए। सबसे पहले लिखा है भाई, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके व्यास दिए गए हैं सिरों के, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। धारिता का मतलब क्या होता है कि उस गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है, यानी उसके अंदर कितना मेटेरियल आ सकता है, तो उसका मतलब उसका आयतन ज्ञात करना आपने। ठीक है, आयतन का भी मतलब होता है ना उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो इसका चित्र बनाते हैं सबसे पहले। अब गिलास कुछ इस तरीके का होगा, और इसने क्या भी लिखा है, छिन्नक के आकार का है, तो कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक, ये होगी इसकी छोटी त्रिज्या और ये होगी इसकी बड़ी त्रिज्या। छोटी त्रिज्या को मान लिया R1, बड़ी को मान लिया R2, और ये होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब प्रश्न में क्या रखा है कि इसका व्यास दिया है भाई, छोटे वाले आधार का और बड़े वाले आधार का। छोटे वाले आधार का कितना व्यास दे रखा है, छोटे वाले आधार का दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास पूरा 2 है, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही बड़े वाले आधार का व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा 4, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और ये ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दी है इसने ऊंचाई दी है सर 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन। तो कर देते हैं, तो हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन। फॉर्मूला क्या बताया था,
1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 पाई का मान 22/7 और एच इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है सर 14 सेंटीमीटर। R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, 1 और 2 की गुणा कर दो, 1 दूनी 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का 2, तो ये हो गया आपका 1/3 गुणा 22/7 गुणा में 14 गुणा में 4 2 6 और 1 7, तो 7 से 7 कट गया और कुछ नहीं कट रहा। 22 की 14 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 308। ठीक है, बटे में क्या है 3, इसको काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो इसका मतलब इसका आयतन आ गया 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगता है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। अब इसकी डिटेल्स लिखेंगे। डिटेल्स क्या है भाई, बड़े आधार की त्रिज्या, छोटे आधार की त्रिज्या। सबसे पहले छोटे आधार की त्रिज्या लिख देता हूँ, मतलब R1 कितना 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही बड़े आधार की त्रिज्या मतलब R2 कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई मतलब H कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या कह रखा है कि भाई शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है 4, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप दे रखे हैं और इसका वक्र पृष्ठ निकालने को कहा है। अब ध्यान दो, ये अपना क्या है छिन्नक कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई अपने को दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर, ये वाली चीज़, और इसका परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर ऐसे घूमकर और इसकी दूरी, यानी ये वाली चीज़ दे रखी है। त्रिज्या नहीं दी गई, परिमाप दिया है। ये परिमाप कितना मिल रहा है, ये परिमाप मिल रहा है हमको 18, और ऐसे ही इसका परिमाप दे रखा है 6। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बिना तो आप ज्ञात ही नहीं कर सकते वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे बड़े आधार का परिमाप। बड़े आधार का क्या परिमाप दे रखा है सर, परिमाप दिया है हमको 18 सेंटीमीटर। अब आधार का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या है वृत्त के 2πr। ठीक है, अब ये हो गया अपना मान लो R2 और ये हो गया हमारा R1। अब त्रिज्या होगी यहाँ पे R2 बराबर क्या 18 सेंटीमीटर। अगर मुझे R2 निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 2π गुणा में है, इस साइड भाग में चल जाएगी, तो 18/2π सेंटीमीटर। ये तो क्या निकल गई मेरी R2। और इसी तरीके से मैं क्या कर लूँगा, R1 को निकाल लूँगा। तो छोटे आधार का परिमाप ये मुझे मिला हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला सेम सर 2πr, लेकिन त्रिज्या आपकी बार क्या है R1, यानी ये हो गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो R1 कितना आ गया 6/2π सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, R1 और R2 निकाल लिया। ठीक, अब मुझसे क्या कहा गया, क्या निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल देते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बताया था, इसका था सर पाई R1 + R2 इंटू में L। तो पाई का पाई ही रखो क्योंकि कटेगा बाद में। ठीक है, अब R1 कितना है, R1 है सर मेरा ये 6/2π प्लस R2 कितना है, R2 है सर ये 18/2π और इंटू में क्या है L। L हमें दिया है कितनी 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, पाई का तो पाई रहा,
इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, सेम 2 पाई, जिसके नीचे सेम हो ना तो 2 पाई का 2 पाई रख दो वैसे ही। और 18 और 6 को जोड़ दिया तो कितना आया 24, ब्रैकेट में क्या है 4। तो पाई से पाई कट गया, और क्या कट रहा है 2 दूनी 4, तो 24 की 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, एक टोपी दे रखी है, तुर्की टोपी करके नाम है इसका। ठीक है, इस टोपी में क्या होता है कि नीचे से तो खोखली है जहाँ पे आप ओढ़ते हो, ऊपर से ऐसे कपड़ा ढका हुआ है। ठीक है, जो अपने बर्थडे पार्टी में चलती है वैसी वैसी। ठीक, तो कहा गया है कि इस टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगा है वो बताओ। अब कैसे बताएंगे, डिटेल्स दी गई हैं। कहा है भी जो खुला हुआ सिरा है इसकी त्रिज्या है कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इस बंद सिरे की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और दिया है इसकी तिर्यक ऊंचाई 15, ये 15 दी है। तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है, एक तो इसके चारों तरफ लगा है मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक इस आधार पर लगा है, नीचे वाले पे नहीं लगा, सिर्फ इस पे लगा है। तो हम कैसे कपड़ा ज्ञात करेंगे, हम कह देंगे भाई छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में छोटे आधार का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि भाई कितना कपड़ा लगा है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, ये है सर आपका पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस छोटे वृत्त का क्या होगा, छोटा वृत्त है ये, इसका क्या होगा पाई r स्क्वायर है ना, इसको मैंने r1 मान रखा है। तो इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो पाई को ले लिया बाहर, यहाँ बच गया आपका r1 प्लस r2l प्लस यहाँ बच गया आपका r1 का स्क्वायर। तो पाई का मान कुछ नहीं कह रखा तो फिर अपन ले लेंगे 22/7। ठीक है, और ये त्रिज्या कितनी है छोटी वाली है सर 4, तो 4 प्लस बड़ी वाली त्रिज्या 10 इंटू एल कितना है 15 प्लस r1 का स्क्वायर, r1 क्या है ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। समझ में आ गई। अब देखो 22/7 ब्रैकेट 4 और 10 कितना होता है 14 की 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 की 15 से तो आएगा आपका 210 आएगा, हाँ 210 प्लस में क्या है 16, सोल्व करते हैं इसको। 210 और 16 कितना हो गया, ये हो गया सर आपका 210 और 16 226 है ना। अब 226 की आप 22 से गुना कर लो तो कितना आएगा करके देखते हैं। तो ये आएगा 4972, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4972 बटा मीटर स्क्वायर। ये आ गया, इसमें लगा जो कपड़ा है ना उसका मतलब पता चल गया भाई कितना कपड़ा इसमें लगा है। इसको काटोगे तब भी ठीक है, नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम निकाल लिया प्रश्न नंबर 3।